अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार सी चिकन मखमली हांडी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मखमली हांडी बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर जाएगी प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो यहाँ मेरे प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको निकाल के प्लेट में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने प्याज और टमाटर को सेपरेट कर लिया है। अब जैसे ही ये ठंडे होंगे तो मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसी गरम ऑयल में मैं ये सब डालूँगी, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है और इसके अलावा इलायची है। इसे फिर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर चली जाएगी चिकन। अब चिकन को हाई फ्लेम पे कुछ देर भूनना है। एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरी चिकन जो है वो अच्छी खासी गोरी चिट्टी हो गई है। अब इसके अंदर डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मेरे पास करीब 1 से 1.5 किलो की चिकन है, जिसके अंदर मैंने 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के प्याज डाले हैं, 5 से 6 टमाटोज़ डाले हैं, जो कि बेबी टमाटोज़ थे। आप बड़े टमाटो लें तो कम ले सकती हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ चिकन को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर डाल लेंगे मसाले में मैंने लिया है सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली ली है 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और ये हल्दी भी 1 टीस्पून है। इसके अलावा काली मिर्च है 1 टीस्पून और ये भुना कुटा ज़ीरा भी 1/4 टीस्पून। सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें पानी डालने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी ऑलरेडी थोड़ा है। तो इसी के साथ ही ये खुद ब खुद बन जाएंगे। मसाले फ्राई करने का काम आपने हाई फ्लेम पे करना है। मेरे घर में तो ये एक ख्वाब हो गया है, एक सपना हो गया है, क्योंकि गैस इतनी स्लो आ रही होती है, मुझे तो उसी पे मैनेज करना पड़ता है। क्या करूँ? तो मैं इसी पे इसको फ्राई करूँगी। आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है मसालों का। चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ मेरे मसाले बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे ये बड़े अच्छे से ठंडा हो गया, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मसाले बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर डाल लेंगे प्याज और टमाटर हमने बना के रखे थे। और यहाँ मैंने सारे टमाटर अच्छे से ऐड कर लिए इसके अंदर, प्याज टमाटर हरी मिर्च जो कुछ भी था। और मैं इसको मिक्स करके कवर करके रख दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाए। तो तैयारी कर लें। और फ्लेम मेरी काफ़ी हल्की हो चुकी है, आई विश कि ये जल्दी बन जाए।
तो यहाँ इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो कर लें, नहीं तो ये आपके हाथों पे भी पड़ सकता है। मज़े से इसकी ग्रेवी अच्छी थिक हो गई है। फ्लेम हाई कर देते हैं दोबारा। अब इसी के साथ इसके अंदर दही को ऐड करेंगे। एक बाउल भर के दही का ऐड कर लेंगे। दही भी ऐड करते टाइम स्लो कर लेते हैं गैस, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए, मतलब कि फट ना जाए। मिक्स कर लें इसे भी अच्छे से। फ्लेम को हाई करके इसको एक दफ़ा फिर भून लेते हैं कुछ देर। तो दही के साथ भी इसको कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर चली जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पे अगेन रख देंगे। एक तो गैस की फ्लेम स्लो होती है ना, तो खाना पकाने में मज़ा नहीं आता। इसे 5 मिनट के लिए और रख देती हूँ मैं दम पे। टन टन। तो यहाँ पे मेरी हांडी बिल्कुल रेडी है। सर्व कर लेते हैं इसको और फिर गार्निश करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। तो यहाँ मेरी मखमली हांडी एकदम रेडी है, सर्व कर दी मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी